मेरे शौहर गरीब आदमी हैं जबकि मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे शौहर ने मेरे वालिदैन से 4 लाख रुपए कर्ज ले रखा है। वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन वो उतार नहीं पा रहे। उनकी जो कमाई है वो घर के अखराजात में चली जाती है। क्या मैं अपनी ज़कात की रकम से वो कर्ज उतारने में अपने शौहर की मदद कर सकती हूँ? ये सवाल सुन के तो मुझे बड़ी खुशगवार सी हैरत हो रही है जी। खामद जो कमाता है वो तो बीवी कहती है मैं तुम्हारी हूँ और ये तुम्हारा सब कुछ मेरा है। और अगर बीवी के पास कुछ अमाउंट है, वालिदैन की तरफ से गिफ्ट मिली, विरासत में मिली, वो खामद की नहीं होती। अक्सर ये देखने में आता है, अक्सर होता है इस तरह से। यानी मियाँ बीवी घर शेयर कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और खामद लाखों करोड़ों कमाए या चंद 100 कमाए लाकर बीवी को कहते लो जी ये है। और बीवी के पास कुछ भी आ जाए वो क्यों नहीं ये हौसला पाती? अच्छा बड़ी साहब, यहाँ पे कहना पड़ता है कि ये वही वाली सोच है, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा है। तो ये तो वो वाली बात है ना। बल्कि बच्चे भी शिकवा करते हैं कि जो मेहमान देकर गए थे वो भी मामा ने ले लिया, वो भी ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना क्या बताता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठे हुए आप अक्सर अपनी पहली ज़ौजा मोहतरमा, हम सब मोमिनों की माँ सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को याद किया करते थे। तो उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल की चहेती और लाडली बीवी और हम सब की वालिदा हैं। वो कहती है मुझे उनका बार बार का तज़किरा ना अच्छा नहीं लगता, सौंकना है ना, सौंकनों को अच्छा नहीं लगता था जी। तो एक दिन मैंने कह ही दिया, अल्लाह के रसूल कद अब्दलकल्लाहु खैरम मिन्हा, वो एक बुढ़िया जो हमसे बहुत पहले फौत हो गई थी, हमने देखा भी नहीं, आप हर रोज़ उनका तज़किरा करते हैं, उनसे अच्छी और बेहतर बीवियाँ अल्लाह ने आपको दे दी हैं, अब तो भूल जाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तड़प गए। उस बीवी की वफा, उनकी मोहब्बत, उनकी खिदमत फिर याद आ गई, और फिर याद दिलाई जी। आयशा ऐसा नहीं कहो और आइंदा ऐसा नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? कि मेरी वो बीवी वो है कि जब पूरा अरब मुझे कहता था कि तू झूठा है तो वो अकेली कहती थी कि नहीं मेरा मोहम्मद सच्चा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाह। जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, ईमान नहीं ला रहे थे, तो वो मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी थी, ईमान लाई थी। और तीसरी बात ये कही वो वासतनी बिमालिहा, मेरी वो बीवी मालदार थी, ताजर थी जी, और उसने सारा माल मेरे कदमों में ढेर कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह ने मुझे उससे औलाद दी है, मेरे बेटे और बेटियां सब उसी से हैं, आपको औलाद नहीं मिली। तो इन खूबियों की बदौलत मैं समझता हूं कि तुम नहीं उनसे बेहतर हो सकती। और अम्मा जी आयशा कहती हैं कि 1 महीना अल्लाह के नबी मेरे साथ इस वजह से नाराज रहे, अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। तो अम्मा जी की जो खास खूबियां बयान की उनमें एक ये भी था कि उन्होंने अपना माल फिर अपना नहीं समझा, बल्कि खामद की खिदमत के लिए कायनात के सरदार के कदमों में ढेर कर दिया कि आप जहां मर्जी खर्च करें। तो ये बीवी अल्लाह के रसूल को सारी जिंदगी भूली नहीं है, बल्कि मुझे याद आ गया, अल्लाह के नबी घर में बैठे बड़े खुशगवार मूड में, बाहर दस्तक हुई जी। तो अल्लाह के नबी ने दस्तक के स्टाइल से समझ लिया कि ये मेरी साली, मेरी खदीजा की बहन आई है, और आप भागे उसके इस्तेकबाल के लिए। तो हम आयशा कहती हैं हम हैरान हो गए कि ये कौन आया है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाहुम्मा हाला, ये तो मेरी खदीजा की बहन आ गई है, रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। तो ये मोहब्बतें, ये वफा फिर याद रहती है। तो इस बहन को चाहिए कि 4 लाख कौन सी अमाउंट है, जब वो कह रही है कि मेरे वालिदैन बहुत मालदार हैं और ज़कात का जिक्र कर रही है वो सवाल में, अपने माल की ज़कात से जा रही है, तो वो माल खामद को दें, बिजनेस करे, वो इज्जत से कमाए, कर्जे भी उतारे, तुम्हें भी खिलाए पिलाए, तो मोहब्बत भी बढ़ेगी और ये देनी जायज़ है। ज़कात वो अपने खामद को दे भी सकती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबिया ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आई, अल्लाह के रसूल आपने आज ज़कात और सदका देने का हुक्म दिया था, तो मेरा खामद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा है कि घर में कुछ यतीम बच्चे हम पाल रहे हैं और मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी आमदनी नहीं है, तो तुम वो ज़कात मुझे ही दे दो, मैं ज़्यादा हक रखता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ सदका इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने सही और सच कहा है कि तुम्हारी ज़कात घर में पलने वाले यतीम बच्चों और तुम्हारा खामद ज़्यादा हक रखता है। तो इस बहन को ज़कात बाहर देने की बजाय, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि असल माल भी दें, जो उनके पास मौजूद है वो खामद की खिदमत में पेश करें, उनसे वो बिजनेस करे और इज्जत के साथ दोनों जिएंगे, तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इतना हौसला नहीं पा रही तो ज़कात बाहर देने की बजाय उनका कर्जा तो उतारें। वो कह रही है ना कि वो कमा के ला रहे हैं, घर के खर्चे पूरे कर रहे हैं, अखराजात पूरे कर रहे हैं। इसका मतलब है माशाल्लाह खामद भी मोहब्बत करने वाला, मेहनत करने वाला इंसान है, तो उसकी कदर करनी चाहिए। अच्छा बड़ी साहब, ये भी एक तासुर आ रहा है इस सवाल से, तस्वीर फरमाइएगा अगर मैं गलत हूँ, कि वो ये चाह रही हैं कि मैं ज़कात की रकम दे दूं अपने शौहर को, लेकिन उनको शायद ये कंफर्म नहीं है कि अपने शौहर को दी जा सकती है। शौहर को ज़कात दी जा सकती है, लेकिन वो ऐसा ना कहें, खामद को ये ना कहें कि लो ये मेरी ज़कात पकड़ो और कर्जा उतारो, नहीं, बल्कि उनकी खिदमत में
زکوٰۃ ہی کی اماؤنٹ دیں، لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں، بلکہ کہیں کہ لیجیے آپ کا قرضہ ہے، آپ یہ قرض اتار دیں، ٹھیک ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔